नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आत्म जागृति चैनल में। आज मैं फिर आपको सुनाऊंगा एक कहानी और हम फिर सुनेंगे उस कहानी में छुपे नगीनों। ये कहानी दो गांव के बारे में है। कहानी के लिए नाम दे देते उनको रंगपुर और संगपुर। संगपुर के लोग बहुत मिलनसार थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। वहीं रंगपुर के लोग थोड़े से कठोर मिजाज के थे, उनमें आपस में झगड़े बहुत होते थे, लेकिन फिर भी साथ रहते थे। वहीं गांव के पास नदी के किनारे एक महात्मा जी का आश्रम था। उस आश्रम के महात्मा जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो गांव वाले जब भोजन के लिए बैठे तो महात्मा जी ने बोला कि भोजन करने के लिए आपको आज बिना अपनी कोहनी मोड़े भोजन करना होगा। तो सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कोशिश की तो कभी खाना उनके सिर के ऊपर गिर जाता, कभी पड़ोसी पर गिर जाता। तो संगपुर वाले तो समझदार थे, उन्होंने तुरंत एक दूसरे को खाना खिलाना शुरू कर दिया। रंगपुर वाले एक दूसरे से झगड़ा करने में व्यस्त हो गए, क्योंकि दूसरे का खाना गिरा हुआ कोई कैसे बर्दाश्त करता। नतीजा ये हुआ कि संगपुर वालों ने अपना भोजन समाप्त किया हाथ धोकर और वो खड़े हो गए। अब नियम ये था कि अगर खड़े होंगे तो सभी को खड़े होना पड़ेगा। अब रंगपुर वालों को भी बिना खाए पिए खड़े होना पड़ गया। उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ। उन्हें लगा कि शायद संगपुर वालों ने उनको अपमानित करने के लिए ये चाल चली है, तो हम भी इस चाल का बदला लेंगे। तो रंगपुर वालों ने अपने गांव पहुंचकर एक सभा की और ये विचार किया कि हमारे गांव में नृत्य होता है, तो हम संगपुर वालों को भोजन के लिए निमंत्रण देते हैं और नृत्य करवाएंगे। संगपुर वालों ने कभी नृत्य तो देखा नहीं है, तो वो नृत्य देखने में मशहूर हो जाएंगे और जिस वक्त वो नृत्य देख रहे होंगे उस वक्त हमारे सेवक भोजन दे देंगे सबको, तो हम लोग भोजन जल्दी ही खत्म कर लेंगे और इस तरह से हम अपने अपमान का बदला ले लेंगे। ऐसे ही किया गया। वो दिन आया, बीच मैदान में नृत्य होने लगा, चारों तरफ पंगत में लोग बैठे थे, लेकिन जैसे ही सेवकों ने आकर भोजन वितरण किया तो संगपुर वाले तो शास्त्रानुसार चलते थे कि अगर भोजन सामने आ गया तो तुरंत भोजन शुरू करना चाहिए, उसको इंतजार नहीं कराना चाहिए। उन्होंने आचमन किया और भोजन करना आरंभ कर दिया। रंगपुर वाले तब तक नृत्य में व्यस्त थे। फिर संगपुर वालों ने भोजन समाप्त किया और समाप्त करके खड़े हो गए। रंगपुर वालों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने संगपुर वालों से झगड़ा करना शुरू कर दिया कि हमने तुम्हें बुलाया और तुम्हें हमें अपमानित कर रहे हो, हमसे पहले भोजन करके तुम खड़े हो गए हो। तो संगपुर वालों ने कहा, भाई हम तो शास्त्रानुसार चलते हैं, यदि भोजन आ गया तो हम भोजन कर लेंगे, भोजन समाप्त हो गया तो हम खड़े हो जाएंगे। उनके झगड़े जब चल रहे थे तो वहीं से महात्मा जी गुजरे। उन्होंने आकर पूरी बात सुनी। बात सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि मेरे आश्रम में एक मूर्ति है। अब यदि कोई आध्यात्मिक भाव का व्यक्ति आता है तो उसको उस मूर्ति में भगवान नजर आते हैं। यदि कोई कलाकार आता है तो वो अपने भाव के अनुसार देखता है तो उसे उस मूर्ति में कला नजर आती है। कोई मूर्तिकार आता है और वो अपने भाव के अनुसार देखता है तो उसको उस मूर्ति में मूर्तिकारी की बारीकियां नजर आती है। यदि कोई पत्थर का व्यापारी आता है तो उसको अपने भाव के अनुसार उस जिस पत्थर से वो मूर्ति बनी है उस पत्थर की कीमत आंकने लग जाता है। तो मूर्ति तो वही है, लेकिन हर किसी को वो मूर्ति अपने भाव के अनुसार दिखती है। तो इसी प्रकार हम भी जब दूसरों को देखते हैं तो हम अपने भाव के अनुसार उनको देखते हैं। यदि हमारे भाव में बुराई है तो हमारे को सामने वाला बुरा दिखेगा। यदि हमारे भाव में अच्छाई है तो हमें सामने वाला अच्छा दिखेगा। तो हमें अपने लोग जैसे भी दिखते हैं उसका उनसे कुछ लेना देना नहीं है।
वो तो हमारे मन के भाव हैं। ये सुनकर रंगपुर वाले सोच में पड़ गए कि बात तो ठीक है, हम झगड़ालू हैं, हम एक दूसरे में बुराई देखते हैं, इसलिए हमें दूसरों में भी बुराई नजर आती है, पर है तो हमारे मन के भाव के अनुसार। इसी तरह एक अंग्रेजी की कहावत भी है, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, कि सुंदरता जो है वो देखने वाले की नजरों में है, बाहर कोई सुंदरता नहीं है। तो यदि ऐसा है तो हमें अपने आसपास के जो लोग अच्छे नजर आते हैं या बुरे नजर आते हैं या खराब नजर आते हैं, गुस्से वाले नजर आते हैं, झगड़ालू नजर आते हैं, तो ये क्या उनसे कुछ लेना देना है या ये हमारे मन के भाव है? और यदि ये हमारे मन के भाव हैं तो इन भावों को अपनाकर हम और भाव भी तो ला सकते हैं ना। और भाव लाकर हम अपने जीवन को, अपने रिश्तों को शांति और सुख में बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे शीघ्र ही।